अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आइए अब हम नमाज पढ़ने का तरीक़ा तथा नियम और विधि सीखने जा रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो तो वह अपने सजदा करने के स्थान पर निगाह रखे और अल्लाहु अकबर अर्थात तकबीर तहरीमा कहते हुए तकबीर तहरीमा कहे। यानी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम अपनी निगाह कहाँ रखेंगे? जहाँ माथा यानी सजदा में माथा रखेंगे और ज़बान से कहेंगे अल्लाहु अकबर। इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, क्योंकि तकबीर का अर्थ है अल्लाहु अकबर और तहरीमा का अर्थ है वर्जित कर देने वाली चीज़। यानी अब अल्लाहु अकबर कहने से पहले जो काम हमारे लिए उचित था, जायज़ था, कर सकते थे, अब हराम हो गया। और अल्लाहु अकबर का अनुवाद है अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए हम अपने दोनों हाथों को कंधों तक या कान के लौ तक उठाएंगे। दोनों हाथों को कंधे तक बिल्कुल सीधे या कान के लौ तक उठाएंगे। कान को इस तरह न पकड़ेंगे और ना ही कान से ऊपर ले जाए, बस अधिक से अधिक कान के अंतिम भाग तक या कान के लुरकी तक या कंधे तक, इसी प्रकार हम उठाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर अपनी छाती पर रखेंगे। देख लीजिए, यह है छाती, यह है बायां हाथ, ये नीचे रहेगा, यह है दाहिना हाथ, ये ऊपर रहेगा। अपनी छाती पर हम रखेंगे। देख लीजिए, छाती ये है, रखेंगे। फिर उसके बाद हम दुआए सना पढ़ेंगे, सना की प्रार्थना पढ़ेंगे, जो अरबी भाषा में इस प्रकार है। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। फिर से देख ले, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। इसका, इस प्रार्थना का अर्थ ये है, हे मेरे अल्लाह, मैं तेरी प्रशंसा के साथ तेरा पवित्रता बयान करता हूँ। तेरा नाम संपन्नता तथा अधिकता और बरकत वाला है और तो बहुत ही अजीम है, उच्चत और उच्चतर है। तेरे अतिरिक्त कोई सत्य उपास नहीं है। यह इसका संक्षेप में अर्थ हुआ। फिर इसके पश्चात हम अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अर्रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए सना के बाद पहली रकात में हम ये पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है कि मैं अल्लाह के ज़रिया पतित शैतान से शरण मांगता हूँ। और ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का अनुवाद है। मैं अल्लाह के द्वारा पतित शैतान से शरण मांगता हूँ, शरण चाहता हूँ। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दयावान और करुणाकार है, और दयावान अल्लाह के नाम द्वारा हम प्रारंभ कहते हैं। और फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद खड़े खड़े हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जिसको कल के दर्स में, कल के क्लास में मैंने बतलाया था। जब सूरह फातिहा पूरा पढ़ लेंगे तो अगर नमाज धीरे आवाज़ में पढ़ने वाली है तो हम धीरे से आमीन कहेंगे, और अगर नमाज तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में पढ़ी जाने वाली है तो हम तेज़ आमीन, जिसका अर्थ है हे मेरे अल्लाह तू इसे स्वीकार कर ले। यहाँ ये भी स्पष्ट रूप से हम जान लें कि अगर ऐसी नमाज है जिसमें क़िरात यानी ज़ोर से पढ़ा जाएगा सूरह फातिहा, तो हम ज़ोर से पढ़ेंगे, ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे। और अगर ऐसी नमाज है जिसमें धीरे से सूरह फातिहा पढ़ी जाने वाली है तो हम धीरे से पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम ये भी जान लें कि सूरह फातिहा का पढ़ना, चाहे वो इमाम हो या इमाम के पीछे पढ़ने वाला मुक्तदी हो। इमाम के पीछे पढ़ने वाले को मुक्तदी कहते हैं, जो एकदम आगे रहता है उसे इमाम अगुआ कहते हैं। इमाम हो अथवा मुक्तदी हो, सूरह फातिहा का अलहम्दो का सूरा पूरी मुकम्मल संपूर्ण पढ़ना हर एक नमाज पढ़ने वाले पर अनिवार्य है। बल्कि सूरह फातिहा ये हर नमाज की हर रकात का रुकन है। अंतिम संदेशना ने फरमाया है, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद हमें कुरान में से जो कुछ कंठस्थ है, याद है, चाहे वो पूरी सूरा हो, चाहे छोटी सूरा हो, या किसी सूरा की 2-3 आयतें हों, सूरह फातिहा के बाद हम उसको पढ़ेंगे। अगर हम इमाम हैं या अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, मुक्तदी हैं, तब सिर्फ केवल सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई अन्य सूरा सूरह फातिहा के साथ नहीं मिलाएंगे। सूरह फातिहा और कोई सूरा पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में जाएंगे। क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कहते हुए हम रुकू में जाएंगे। मेरे मित्रों, हमें ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि रुकू में जाते समय या रुकू में जब जाने की हम नियत करेंगे तो हम अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों तक या दोनों कानों तक इसी प्रकार उठाएंगे कि हमारे हथेली का भीतरी भाग किबला के ओर हो और बिल्कुल सीधे हो। नंबर 2, रुकू में हमारी नमाज में पूरी निगाह उसी स्थान पर होगी जहां हम सजदा करेंगे। याद रहे, नमाज प्रारंभ करने के समय से लेकर
नमाज के समाप्त करने तक हमारी निगाह सजदा के स्थान पे होगी और पीठ और सर बिल्कुल लेवल में, कमर, पीठ और सर बिल्कुल लेवल में होना चाहिए और हमारी निगाह सजदा करने के स्थान में होगी। रुकू के अंदर झुकते समय दोनों हाथ, हमारे दोनों हाथ की हथेली दोनों घुटनों पर होगी और खूब मजबूती से पकड़ करके हम घुटने को पीछे करेंगे और उंगलियां इस प्रकार खुली हुई होंगी। रुकू में एक बात का और ध्यान रखिएगा, पूरे संतोष के साथ हम रुकू करेंगे, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ और संतोष के साथ। और रुकू में कम से कम 1 मर्तबा, अधिक से अधिक 3 मर्तबा ये प्रार्थना पढ़ेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, जिसका अनुवाद ये है, मैं अपने महान पालनहार की पवित्रता बयान करता हूँ। रुकू करने के बाद हम रुकू से सर उठाएंगे, रुकू झुकना, रुकू से सर उठाएंगे। याद रहे कि रुकू से सर उठाते हुए कैसे उठाएंगे, हम रफ़े यदैन यानी दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों तक या कान तक उठाएंगे और क्या पढ़ेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी प्रशंसा की। रुकू से उठने के बाद हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे संतोष के साथ, जैसे कि पहले बिल्कुल सीधे संतोष के साथ खड़े थे। और खड़े खड़े हम पढ़ेंगे रब्बना वलकल हम्द, हे हमारे पालनहार, हर प्रकार की प्रशंसा मात्र तेरे ही लिए है। और रुकू में खड़े होने के बाद, ये प्रार्थना पढ़ने के बाद, ये दुआ करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदा में चले जाएंगे। यानी जब हमें रुकू में 1 बार या 3 बार या इससे अधिक 5 बार 7 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़नी है, पढ़ लेंगे। जब रुकू से उठने की हमारी इच्छा होगी तब ऐसी दिशा में अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू से निकलते हुए सजदा के अंदर चले जाएंगे। यानी सजदा में जाने से पहले अल्लाहु अकबर कह करके हम सजदा के अंदर जाएंगे। प्रिय मित्रों, ये बात भी अनिवार्य है कि एक नमाज पढ़ने वाला सजदा में ज़मीन पर अपने शरीर का कितना अंग रखे। याद रहे, सजदा में चाहे पुरुष हो या महिला अपने शरीर के केवल मात्र 7 भाग ज़मीन पर रख सकते हैं, कोई ना 7 से कम और ना 7 से अधिक। वो क्या क्या है, वो इस प्रकार है, सजदा में हम नाक और माथा ज़मीन पर रखेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, ये दोनों एक साथ। ये ना हो कि नाक रखी रहे और माथा उठा रहा है, या माथा रखा रहे और नाक उठी रहे। ये दोनों मिला करके
एक। उसके बाद दूसरा और तीसरा भाग दोनों हथेलियां जमीन पर रखेंगे, नाक और माथा एक, फिर दोनों हथेलियां किबला की ओर हमारी हथेलियां, ऐसा ऐसा ना हो, दोनों हथेलियां, हथेली इसको बोला जाता है, ये हाथ में आ जाता है, हाँ बाजू में, ये दोनों, केवल दोनों हथेलियां बस जमीन में रखेंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष। और दोनों हथेलियों के साथ साथ पैर के दोनों घुटने, पैर के दोनों घुटने, और इसके साथ साथ दोनों कदम की उंगलियों का भीतरी भाग इस तरह रखेंगे और पैर को खड़ा रखेंगे। ये 7 अंग हुए। नाक और माथा एक, दोनों हथेलियां 3, दोनों घुटने 5, कदम का पंजा इस तरह अंदरूनी हिस्सा, ये भीतरी भाग हम जमीन पर गाड़े रखेंगे। इस प्रकार कि कुछ उंगलियां अगर हो सके या उंगलियों का कुछ भाग, अंतिम सिरा किबला की ओर मुड़ा रहे। ये सारे लोगों के लिए है। इन 7 अंगों के अतिरिक्त कोई भी अंग जमीन पर रखना उचित नहीं है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश के विरुद्ध है, और हमें नमाज वैसे ही पढ़नी है जैसे कि अंतिम संदेशना ने पढ़ के बताया है और सिखाया है। हमारे मुल्कों में बहुत सारी जगहों पर औरतें चिमट के पड़ती हैं। ये बाजू को हम बिल्कुल अलग रखेंगे सजदा में, और पेट को ऊपर उठाए रखेंगे, बाजू को इतना दूर रखेंगे कि बगल बिल्कुल दिखे, ऐसे बिल्कुल ऐसे, और पेट को जमीन से उठाए रखेंगे। अल्लाह के रसूल अपने हथेलियों, दोनों हथेलियों को रखते थे और हाथ को इतना उठाए रखते थे कि बगल की ये सफ़ेदी दिखने लगती थी, और पेट और ज़मीन के बीच में इतना स्थान रहता था कि छोटा बकरी का बच्चा बीच से गुजर सकता था। और सजदा में क्या पढ़ेंगे? सजदा में पढ़ेंगे सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, मैं अपने उच्चतर बुलंदो बाला पालनहार की प्रशंसा करता हूँ। ये पढ़ेंगे। ये आप जान लिए, ये सजदा में 7 भाग हमें ज़मीन पर रखना है। फिर उसके बाद जब सजदा से उठना होगा तो अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा से अपने सिर को उठाएंगे। क्या कहते हुए? अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा से अपने सिर को उठाएंगे। और सजदा में किस प्रकार बैठेंगे इसको जान ले। जब सजदा से हम अपने सिर को उठाएंगे तो बायां पैर हम बिछा लेंगे। हम बायां पैर बिछाकर अपने शरीर का पिछला भाग उस पर रखकर हम बैठ जाएंगे, और दायां पैर खड़ा रखेंगे इस प्रकार कि पैर के उंगलियों का भीतरी भाग, कदम के उंगलियों का भीतरी भाग ज़मीन पर रहेगा, ये दाहिने पैर का, और किबला की ओर जितना मुड़ सकता है मुड़ा रहेगा। तो सजदा में कैसे बैठेंगे? बाएं पैर को बिछा लेंगे ऐसे, और अपने चट्ठे को उस पर रखकर बैठ जाएंगे, और दाहिना पैर इसी प्रकार खड़ा रहेगा। और सजदा में अपनी दोनों हथेलियां घुटनों पर, दोनों घुटनों पर, दाहिना दाहिने घुटने पर, बायां बाएं घुटने पर या जांग पर हम रखेंगे। ये सजदा से उठने के बाद जब हम बैठेंगे रखेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रब्बिग़फिरली। क्या पढ़ेंगे? रब्बिग़फिरली, हे मेरे पालनहार तू हमें क्षमा कर दे।
और याद रहे सजदा में पूरे संतोष और स्थिर रूप से हम बैठेंगे, पूरे संतोष इत्मीनान सीधे स्थिर रूप से हम सजदा के अंदर बैठेंगे। तो सजदा से उठने के बाद जो बैठक है पहले सजदा से, ये बैठने का तरीका, विधि तथा नियम यह है। अब इसके बाद ये पहला सजदा था, अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे के लिए हम सजदे में चले जाएंगे और जिस प्रकार पहला सजदा किए थे उसी प्रकार दूसरा सजदा भी करेंगे और जो दुआ प्रार्थना पहले सजदे में पढ़े थे वही दुआ वही प्रार्थना सुबहाना रब्बियल आला दूसरे सजदे में पढ़ेंगे, चाहे एक बार कम से कम और अधिक से अधिक 3 बार, 5 बार, 7 बार, हाँ 9 बार, यानी ताक़ी पढ़ेंगे। रुकू और सजदे में ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम दूसरा सजदा भी कर लेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए उतना ही वैसे ही बैठेंगे जैसे दोनों सजदे के बीच में बैठे थे और बहुत कम ही बैठेंगे, यानी शार्ट टाइम में, शार्ट समय में हम उसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए हम खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए हम खड़े हो जाएंगे और जिस प्रकार पहली रकात हमने पढ़ी थी उसी प्रकार दूसरी रकात भी हम पढ़ेंगे। पहली रकात में और दूसरी रकात में केवल अंतर ये है कि पहली रकात में सना की दुआ पढ़े थे और दूसरी रकात में सना की दुआ नहीं पढ़ेंगे और अऊज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे। फिर इस प्रकार दूसरी रकात को हम पढ़ेंगे। अगर नमाज केवल 2 रकात वाली है तो 2 रकात वाली केवल है तो जब हम जो प्रार्थना पढ़ना है तशहुद और दरूद शरीफ वो पढ़ने के बाद दाहिने जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तुम पर अल्लाह की सलामती, दया तथा अधिकता हो, ये हम पढ़ेंगे। अगर केवल हमें 2 ही रकात पढ़ने की इच्छा है और नियत है। परंतु अगर 3 रकात या 4 रकात वाली नमाज है, जैसे मगरिब में 3 रकात है, इशा और ज़ोहर और असर में 4 रकात है, अगर 3 रकात या 4 रकात वाली नमाज है तो याद रहे 2 रकात पढ़ने के बाद हम बैठेंगे जिस प्रकार सजदा पहले सजदा से उठने के बाद बैठते थे, यानी बायां पैर बिछा लेंगे, शरीर का पिछला भाग जिसको चत्था कहा जाता है बाएं पैर पर रख लेंगे और दाहिने पैर को हम खड़ा रखेंगे। इस प्रकार की उंगलियां मिली रहें। जब हम इसमें तशहुद और इसमें हम तशहुद पढ़ेंगे और लास्ट में मैं तशहुद आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाही वाली दुआ पढ़ेंगे। जब अत्तहियात तशहुद पढ़ लेंगे तो अल्लाहु अकबर कह करके हम खड़े हो जाएंगे, तीसरी रकात पढ़ेंगे अगर 3 रकात वाली नमाज है। और अगर 4 रकात वाली नमाज है तो हम तीसरी और चौथी पढ़ करके ही हम बैठेंगे। ये याद रहे। पहले तशहुद में 3 रकात है तो उसमें 2 तशहुद, 4 रकात है तो 2 तशहुद। पहली, अच्छा याद रहे कि तीसरी और चौथी रकात में केवल सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के साथ कोई अन्य सूरा नहीं मिलाएंगे।
परंतु अगर हम इमाम हैं या अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ साथ कोई शुभ कुरान की अन्य सूरा भी पढ़ेंगे। लेकिन तीसरी रकात में या चौथी रकात में हम केवल अगर इमाम है या अकेले पढ़ें तो केवल सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और अगर हम मुक्तदी हैं, इमाम के साथ पढ़ रहे हैं, तो केवल पूरी रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे उन नमाजों के में जिनमें कुरान की सूरह फातिहा ज़ोर से पढ़ी जाती है। और अगर ऐसी नमाज है जिसमें क़िराअत आहिस्ता होती है तो पहली 2 रकातों में, जैसे ज़ोहर और असर है, पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ साथ कोई सूरा मिला लेंगे और अंत की तीसरी या चौथी रकात में केवल सूरह फातिहा पढ़ेंगे। जब 3 रकात या 4 रकात हम पढ़ लेंगे तो अंतिम तशहुद के लिए हम बैठेंगे। अंतिम तशहुद में बैठने का तरीका यह है कि हम बाएं पैर को बिछा लेंगे और अपने चट्ठे को ज़मीन पर रख लेंगे और दाहिने पैर को जिस तरह हम पहले तशहुद में बैठे थे खड़ा कर लेंगे और उसके नीचे से बाएं पैर के पंजे को निकाल लेंगे। यानी अंतिम तशहुद में बैठने का तरीका यह है कि बाएं पैर को हम बिछा लेंगे और चट्ठे को ज़मीन पर रख लेंगे और दाहिने पैर को खड़े रखेंगे। और इसमें अंतिम तशहुद में तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वाली दुआ और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाली दुआ, तशहुद में अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बात और याद है, दोनों चाहे पहले तशहुद हो और चाहे अंतिम तशहुद हो, दूसरी तशहुद, दोनों तशहुद में अपनी उंगलियां इस तरह गोल करके कर लेंगे और हल्का हल्का पूरे तशहुद में, चाहे पहली हो और चाहे अंतिम तशहुद हो, हल्की हल्की ऐसे हरकत देंगे। इससे शैतान को बहुत ही दुख होता है। ये हुए नमाज पढ़ने का तरीका। फिर हम जब पढ़ लेंगे ये सारी चीज़ें तो हम सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये हम सलाम फेरेंगे। ये हुए नमाज पढ़ने का संक्षेप में तरीका। हमें आशा है कि आप लोगों ने नमाज पढ़ने का तरीका जान गए होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दरूद शरीफ और अत्तहियात मैं बाद में पढ़ाऊँगा। अल्लाह ताला हमें उसी प्रकार नमाज पढ़ने का अवसर प्रदान करे जिस प्रकार अंतिम संदेशना ने पढ़ा है और पढ़ने का निर्देश तथा आदेश दिया है और स्वीकार करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।